चढ़ाएगा, मैं बेटी उसको ब्याह दूंगा। राजा जनक जी ने ऐसा विचार क्यों किया? क्योंकि राजा जनक की बेटी माता जानकी जी जब 4 वर्ष की थी, तब राजा जनक जी ने अपने सेवकों से कहा था, धनुष के नीचे का भाग लीप कराओ, पोंछ कराओ, आज मुझे पूजन करने आना है। सेवक गए, धनुष को 10-10 हजार सेवकों ने उठाया, पर धनुष उठा नहीं। सेवक वापिस आ गए, सीता जी खेल रही थी। 4 वर्ष की सीता जी को देखकर कहा, सेवकों ने तुरंत कहा, जानकी जी पिताजी आए तो कह देना हमने धनुष के आसपास का लीप दिया, पर धनुष हमसे नहीं उठा, इसलिए उसके नीचे हम गोबर से नहीं लीप पाए। आप कह दोगी ना? सीता जी ने कहा, क्या काका तुमसे धनुष नहीं उठा? चलो मैं उठाती हूं, तुम लीप देना। सीता जी गई, 4 वर्ष की माता जानकी जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष को उठा लिया, सीधे हाथ में गोबर लेकर लीप दिया और धनुष को रख दिया। जनक जी जब पूजन करने के लिए आए, तो जनक जी ने देखा कि आज धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। ये किसने लीप दिया? सबने कहा जानकी जी ने लीपा है। जानकी, 4 साल की जानकी, बुलाओ सीता को। जानकी को बुलाया, जानकी बेटा तूने ये धनुष कैसे उठा लिया? उसने कहा पिताजी बिल्कुल सरल था, उल्टे हाथ से सीता जी ने अपने पिताजी के सामने धनुष उठाया, गोबर लिया और लीप के बताकर धनुष को रख दिया। जनक जी ने विचार कर लिया, मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति वो होगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, मैं बेटी उसके साथ ब्याह दूंगा। अर्थात जनक जी जैसी विद्वत्ता लेकर आना है। अपनी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए, अपनी बेटी ज्ञानवान है तो उससे दुगना ज्ञानवान उसका वर होना चाहिए, अपनी बेटी चतुर है तो उससे चतुर उसका वर होना चाहिए, अपनी बेटी सुंदर है तो उससे सुंदर उसका वर होना चाहिए, अपनी बेटी बुद्धि विवेक में प्रबल है तो बुद्धि विवेक में प्रबल उसका वर होना चाहिए। हम क्या देख लेते हैं? एक पेट्रोल पंप देख लो, गाड़ी देख लो, एक बंगला देख लो, ये देख लो, वो देख लो और बेटी का विवाह कर दो। क्या मतलब? अगर तुम्हारी बेटी में विद्वत्ता है और भगवान ने उसको अगर लायक बनाया है तो 4 पेट्रोल पंप खड़े करने की जवाबदारी भी तुम्हारी बेटी रखती है, उसका दम रखती है। आप इतना सहज में कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा पेट्रोल पंप दिख रहा है, अच्छा पेट्रोल पंप दिख रहा है, अच्छी गाड़ी दिख रही है, अच्छा बंगला दिख रहा है, अच्छा धन दिख रहा है, और मालूम पड़े तुमने बेटी का विवाह कर दिया और लड़की शादी कर कर चली गई और पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला तो सब देखा पर बेटी के लिए बर अच्छा नहीं देखा। रात को 1-1 बजे तक आ रहा है, मालूम पड़े टन्न होकर आ रहा है, दोस्तों के साथ बैठा रहता है, 1 मिनट का समय उसको अपनी पत्नी के लिए नहीं है। जब भी घर में आता है ऐसा बोलता है कि घर में क्लेश हो जाता है, और तुम सोच रही हो कि पेट्रोल पंप से गुजारा हो जाए, तुम सोच रही हो गाड़ी और बंगले से गुजारा हो जाए। एक बात आपसे कहें, बाप बेटी को विदा करता है ना, सारा सोना चांदी, कपड़े लत्ते, जेवर, आभूषण सब देकर भेजता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जब बाप बेटी को विदा करता है और बाप को मालूम पड़ जाए कि लड़का अच्छा नहीं है, मेरी बेटी का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता, इसने सब बर्बाद करके रखा, बच्चों पर ध्यान नहीं देता, तो ईमानदारी से बोलो बाप जमाई की इज्जत करेगा? अरे बोलो तो रे, करेगा इज्जत? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने अपनी बेटी को इतना देकर भेजा, बेटी को मैंने सम्मानजनक कर भेजा और मेरे जमाई ने इसकी इज्जत नहीं करी, इसलिए फिर दूसरी बार बाप जमाई का एक बार आदर करेगा, सम्मान करेगा, फिर दूसरी बार आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने देकर भेजा था और इसने आदर नहीं करा। उसी तरह परमात्मा है, परमात्मा ने आंख, नाक, कान, पूरा शरीर देकर भेजा, पूरा शरीर दिया, अच्छे से अच्छा दिया। उस बाप ने पृथ्वी पर भेजने से पहले परमात्मा ने अपने को अच्छा बनाकर भेजा, और हम आए पृथ्वी पर और मालूम पड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, तृष्णा, झूठ, प्रपंच, क्रोध, दिन भर गुस्सा गुस्सा गुस्सा, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, दिन भर अपशब्द कहना, निंदा करना, बुराई करना, दिन भर उसमें लगा दिया, दिन भर उसमें लगा दिया। भगवान ने सोचा अब तुझे आ तो एक बार तुझे दे दिया, अब की बार दूसरी बार जन्म दूंगा, बनाऊंगा तो तुझे वही राजनांद गांव में भेजूंगा, पर कुत्ता बना के भेजूंगा, तो चिंता मत कर। जाए स्वान बनाकर भेज दूंगा पर इंसान बना के नहीं भेजूंगा, क्योंकि तूने कीमत नहीं समझी। ये शरीर तुझे दिया था, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन रूपी शरीर देकर भेजा था, पर तूने इसको संभाला नहीं, उसको जाना नहीं। इतनी अच्छी बेटी दी थी पर तूने उसकी इज्जत नहीं करी, इतनी अच्छी बेटी दी थी, इसकी इज्जत नहीं करी, इसको सोना बनाकर भेजा, आंख, नाक, कान सब बनाकर भेजा। करोड़पति बेटी दी, 1-1 किडनी 5-5 लाख की दी, करोड़पति बनाकर भेजा, लाखों का सामान देकर भेजा, पर तूने इसकी इज्जत नहीं करी, तो अगली बार तुझे ये दूंगा नहीं, बनाऊंगा पर तुझे डेस 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 बनाऊंगा पर तुझे। कितनी मेहनत से बेटी की शादी करने से पहले जनक जी की कथा का स्मरण करिएगा, बेटी का विवाह करने से पहले जनक जी की कथा का स्मरण करिएगा कि बेटी समझदार है तो उससे दुगना समझदार उसका वर होना चाहिए। गाड़ी, बंगला, पेट्रोल पंप, जमीन जायदाद नहीं देखना, सबसे पहले देखो कि जिस लड़के के साथ बेटी ब्याह रहे हैं वो लड़का आपकी बेटी की इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, आपकी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े धन तो बहुत है पर क्या करे, क्या पेट्रोल पंप की पेट्रोल को खाएगी?
कि गाड़ी बंगले को मुख मिलेगी? नहीं, अपने पति के 2 शब्द प्रेम के मिल जाएं, आदर के शब्द मिल जाएं, बस बहुत है। जब दुख की घड़ी आए, जब कहीं बेटी को घर में ताने मिल रहे हो और उस जगह पर उसका पति एक बार साथ में खड़ा हो जाए, तो बेटी की भी छाती को लगता है कि मेरे साथ कोई है खड़ा होने वाला, कोई है मेरा साथ देने वाला। मालूम पड़े वो तो दोस्त के साथ बैठा है, क्या करे। राजकन्या की शादी करना बड़ी सुंदर है, पर शंकर जी से वो तो स्नेह कर कर बैठी है। शिव जी की पूजन करती है, शंकर भगवान का भजन करती है, शंकर जी की प्रीति रखती है, शिव जी का श्रृंगार करती है, शंकर भगवान का अनुमोदन करती है। अब शंकर भगवान का अनुमोदन कर रही है, शंकर भगवान की प्रीति कर रही है, शिव जी से आराधना कर कर बैठी है। तो अब जरा विचार करिएगा। राजपुरोहित को बुलाया गया और राजपुरोहित को बुलाकर कहा गया, राजपुरोहित जी आइए और मेरी बेटी का भाग्य देखकर बताओ कि इसकी किस्मत क्या कहती है। किस्मत क्या कहती है? राजपुरोहित अपने एक नगर में, गांव में कहीं गुरुकुल चला रहे थे। राजपुरोहित बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं। उनके घर में बहुत सारे विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं और राजपुरोहित ने आज बच्चों में से कह दिया कि सुनो, मैं अपने राजा के यहां जा रहा हूं, क्योंकि राजा ने मुझे बुलाया उसकी बेटी के स्वयंवर के लिए, उसकी बेटी की शादी के लिए मुझे जाना होगा। राजपुरोहित आज अपना राज्य का सारा स्कूल का जो भी कार्य था वो बंद कर विद्यालय का, गुरुकुल का, आश्रम से सीधे राजा के भवन में पहुंच गए। राजा के भवन, बेटी लगी थी शंकर की आराधना में। नमामि निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मेद स्वरूपम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मेद स्वरूपम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगी बेटी भगवान शंकर की आराधना, श्रृंगार बना रही है, शिव के मंदिर को सजा रही है, शंकर के शिवलिंग को सजा रही है, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही है, शिव का श्रृंगार। शिवलिंग पर, शंकर भगवान के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प या इत्र या बेलपत्र या सुगंधित पदार्थ भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान समझेंगे। ये शिवलिंग, जलाधारी अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में, इधर गणेश का स्थान, इधर षडानंद कार्तिकेय का स्थान। 3 स्थान हैं जहां पर बन सके। अगर आपको लगता है कि मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूं और डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी तुमको लगती है तो जांच कराने जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जितनी रिपोर्ट होना आना चाहती आए, पर उससे पहले अगर 3 जगह पर इत्र समर्पित कर दिया जाए, इत्र हो या सुगंधित कोई पुष्प हो, इत्र या सुगंधित पुष्प, 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित कर आप जाओ, फिर जांच कराओ, मना नहीं। पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग, और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। आप कितने ही करा लें उसको। एक शंकर भगवान के शिवलिंग का 3 जगह पर इत्र या 3 जगह पर सुगंधित पुष्प लगाया जाए। अब जब आप लोग अभिषेक करने बैठते हैं या पूजन करने बैठते हैं या शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, कौन कौन जाता है शिवालय? सभी लोग जाते हो? बोलो हर हर महादेव। शिवालय जाते हो
तो शिवालय में जाकर जब आप इत्र चढ़ाते हो भगवान पर, यहाँ इत्र लगाया आपने, फिर यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, सब दूर इत्र लगा देते हो। जो समझदार होता है ना वो सभी दूर इत्र लगा देता है। कई कई ऐसे होते हैं जरा सा इत्र लिया और रुई में लेके एक जगह पर रख दिया, फूल में लेके एक जगह पर रख दिया, पर पूर्ण जगह पर इत्र लगा दो, बाबा के पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दो। आपको नहीं मालूम अनायास, आपको नहीं मालूम कि 3 जगह कौन सी है, तो आप पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दीजिए, पूर्ण स्वरूप पर। वेद मंत्र में त्र्यंबकेश्वर का बाबा का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वेद मंत्र का बड़ा सुंदर मंत्र, जिसका हम उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं करते हैं व्यासपीठ से, उसको हम मंत्र को मन में गुनगुनाते हैं। एक बार आप भी बाबा के मंत्र को मन में गुनगुनाइए। भगवान शिव का त्र्यंबक मंत्र का स्मरण करें, और नहीं कर सकते तो पंचाक्षर करें नमः शिवाय, नहीं कर सकते षडाक्षर करें ओम नमः शिवाय, नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। आपको नहीं ज्ञात 3 जगह का वर्णन, यहां तक शिव कथा कहती है। ये जो कई लोग कहते हैं हमारे कोई बच्चा जन्म से जो होता है ना, और कई बच्चे से जन्म से होते हैं जिनकी बुद्धि विकास नहीं कर पाती है, डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा अन्य बच्चे से 2 साल 4 साल 3 साल 6 महीना पीछे चलेगा। अब माँ सोचती है मेरा बेटा 2 साल 4 साल 6 साल पीछे अन्य बच्चों से। हाँ, तब उस जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग, अशोक सुंदरी की जगह और मध्य का जो खाली स्थान है, मध्य का जो स्थान बचा हुआ है, वो स्थान, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी ये पार्वती जी है, ये शिवलिंग है, ऊपर जो जलाधारी में से जल बह रहा है, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया विषहरा शामली बारी दौतली देव, ये अशोक सुंदरी, ये गणेश कार्तिकेय का स्थान, जो बीच में अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जगह है, वो स्थान किसका है? शिव पुराण में इसका लिंग पुराण के अंतर वर्णन आता है कि वो स्थान भगवान शंकर की जो जितनी सती, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, जितनी महागौरी, जितनी माताएं पूर्व में रही हैं, इन माताओं का स्थान शंकर ने यहां रखा है। और वो स्थान ऐसी जगह है, अगर कोई बच्चा कितना भी पीछे है, डॉक्टर कह दिया इसको कि ये अन्य बच्चों से 2 साल पीछे, अन्य बच्चों से 4 साल, इसका विवेक काम नहीं कर रहा। एक छोटी सी बेलपत्र, एक छोटी सी बेलपत्र, छोटी सी बेलपत्र लीजिए, छोटी सी, और उस छोटी सी बेलपत्र को, छोटी सी बेलपत्र को उस स्थान पर अशोक सुंदरी की ओर डंडी कर कर उस स्थान पर छोटी सी बेलपत्र को रखिए, और 3 बार उसी स्थान पर जल समर्पित कर कर वही बेलपत्र बेटे को लाकर बच्चे को, वो खाए ना तो पीस कर कैसे भी उस बच्चे को धीरे धीरे देना चालू करिए। आप खुद अंतर देखेंगे कि 3 महीने 4 महीने में उसका विभाग, उसके विवेक में, उसकी बुद्धि में अंतर आया कि नहीं। वो स्थान की मूलता, वो स्थान की। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन को। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी वो राजकुमारी का नियम, भगवान शंकर की आराधना, भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की भक्ति करना। राजपुरोहित आ गए, राजपुरोहित आए, राजभवन में प्रवेश किया। राजपुरोहित ने राजभवन में प्रवेश किया तो राजा ने उनका आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, क्योंकि राजपुरोहित है, प्रणाम करना जरूरी है। कोई विद्वत जन आए, कोई संत साधु आए, कोई गुरु जन आए, कोई महात्मा आए, कोई संत आए, ये आपके और हमारे भी मन में होना चाहिए कि हम उसको नमन करें, प्रणाम करें, उसका सत्कार करें, प्रणाम करें। और केवल इनसे ही मतलब नहीं, घर का बुजुर्ग भी आए, घर का बड़ा भी आए, माता पिता भी आए, कोई बुजुर्ग आ गया तो उसका भी आदर,
उसका आदर सत्कार। महाराज देखा, राजपुरोहित आए, कहा महाराज जी बेटी का भाग्य देखना है। बेटी का भाग्य? हाँ, ये बेटी का भाग्य देखकर बताओ, ये उसकी जन्म लग्न है, ये उसकी पात्रिका है, और आप उसका भाग्य देखिए, उसका भाग्य देखिए कैसा है। राजपुरोहित ने विचार करा कि मैं भाग्य देख रहा हूं, पत्रिका देख रहा हूं, बेटी का भाग्य देख रहा हूं, पर भाग्य बड़ा प्रबल है इसका, बहुत प्रबल, बहुत प्रबल है। ये जिसके यहां जाएगी उसके यहां चार चांद लगा देगी। बहुत लक्ष्मी इसके चरण में, बहुत भाव है इसका, बड़ा भाव। पर राजपुरोहित ने कहा कि इतना भाग्य प्रबल है इसका, मैंने ज्योतिषी के हिसाब से उसको देख लिया, पर मैं चाहता हूं कि उस लड़की को एक बार देखूं। राजा तेरी बेटी को मुझे देखना है। वो बेटी कहां? मुझे तेरी बेटी से मिलना है। बेटी को बुलाया जा। मंदिर में सूचना गई, शिवालय में बेटी लगी थी भगवान शंकर की आराधना में। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। बेटी मंदिर में लगी, शिवालय में पूजन कर रही है, भगवान शंकर की माला सिद्ध कर रही है, माला तैयार कर रही है। बेटी माला बना रही थी, सूचना गई दरवाजे पर से, राजभवन से सूचना पहुंची, दरवाजे पर से सूचना पहुंची, महाराज राजकन्या के पास में आपके पिताजी ने आपको बुलाया। महाराज आवाज लगाए हैं, महाराज बुला रहे, आइए। बेटी ने आवाज लगाकर कहा, पिताजी से कह दो जब तक माला सिद्ध नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं आती। जब तक माला सिद्ध नहीं होती तब तक मैं नहीं आती। माला सिद्ध हो तो फिर मैं आऊंगी। देवादिदेव महादेव का श्रृंगार कर रही है, माला सिद्ध कर रही है। फिर निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माताओं से, फिर निवेदन राष्ट्र के सारे श्रोता भाई बहनों से निवेदन है। शंकर के मंदिर जाने का तुम्हारा नियम है ना, कितना भी काम पड़ा रहे, शंकर के मंदिर जाने के नियम को तोड़ना मत, जाते रहो, उसके दरवाजे पर पहुंचते रहो। शिव मंदिर जाने के नियम को प्रबल कर लो, पक्का करो एक नियम। जब तुम्हारा नियम पक्का हो जाएगा तो अपने आप सब कार्य हो जाएगा। क्या नियम हमारे कार्य को प्रबल बना सकता? क्यों नहीं बना सकता। एक व्यक्ति ने सुन लिया कि कोई नियम लेना चाहिए, एक गुरुजी ने कह दिया नियम ले, कोई सा भी नियम ले पर ले, तो उस व्यक्ति ने नियम ले लिया कि मेरे पास में कुमार रहता है, मैं सुबह से कुमार का मुंह देखूंगा। घड़ा बनाने वाला कुमार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुमार, उसका मैं मुंह देखूंगा। नियम ले कोई सा भी, उसने नियम ले लिया, जब तक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुमार का मेरे पड़ोसी का मुंह नहीं देख लूं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। नियम लिया। अब रोज नियम से कुमार का मुंह देखता है। एक दिन 8 महीने 15 महीने निकल गया, 8-15 महीने निकलने के बाद एक साल पूरा निकल गया। कुमार का मुंह देखते 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 मुख निकलने समय निकल गया। एक दिन कुमार कहीं चले गया और वो दिखा ही नहीं, 2 बार 3 बार देखा, दिखा ही नहीं। मैं रोटी कैसे खाऊं, भूख लग रही इसको। इसने कुमार के घर गया, उसकी पत्नी से पूछा क्यों तुम्हारा पति कहां गया? तो कहे वो मिट्टी लेने गए हैं बर्तन बनाने के लिए। कहां गए? वो दूसरे गांव में। वो ढूंढता ढूंढता उस गांव में चले गया। आज कुमार का भाग्य ऐसा था कि वो मिट्टी खोद रहा था, उसमें उसको सोने का हंडा निकल गया था और ये पहुंच गया। इतने में जैसे ही पहुंचा, इसने सोने का अंडा नहीं देखा, इसने तो बस कुमार को देखा, और कुमार को देखते से बोला देख लिया देख लिया देख लिया। कुमार को लगा सोने का अंडा मिला, इसने अंडे को देख लिया। कुमार अंडा लेके उसके पीछे पीछे भागा। भैया भैया तेरे से निवेदन है, किसी से मत कहना। क्या नहीं कहना? बस जो मिला है अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे, पर किसी से मत कहना। अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे पर किसी से मत कहना। उस व्यक्ति ने पूछा किसका नहीं कहना? क्या नहीं कहना? कि मुझे जो सोने का अंडा मिला है उसका मत बोलना, आधा तेरा आधा मेरा, दोनों ने बांट लिया। उस व्यक्ति ने कुम्हार के हाथ जोड़कर कहा भैया मैंने तो एक नियम लिया था, वो नियम था तेरे मुंह देखने का। उस समय भी मैंने अंडा नहीं देखा था, पर तेरा मुंह देखने का नियम मुझे इतना फल जाएगा कि आधा सोना मिल जाएगा। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए? एक नियम प्रबल कर लो, बड़ा बड़ा प्रबल नियम। रोज मंदिर जाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, मंदिर में बाबा का श्रृंगार करूंगी, बाबा को चंदन लगाऊंगी, बाबा को इत्र लगाऊंगी। कुछ नियम अपनी जिंदगी में धारण करो। हम तो यहां तक कहते हैं, आप कोई दूसरा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ऐसा ले लो। अपने दुकान जाते हो ना, अपनी सर्विस पर जाते हो ना, अपनी नौकरी पर जाते हो ना, अपनी ड्यूटी पर जाते हो ना, तो एक नियम ले लो। अभी कोई से भी रास्ते से जाते थे,
पर एक नियम बना लो, शंकर जी का मंदिर जिस रोड पर पड़ता है, घर से निकलकर सबसे पहले उसी मंदिर के सामने से निकल कर जाऊंगा। आप मत जाओ मंदिर के अंदर। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है मंदिर के अंदर जाओ? मंदिर के बाहर से चले जाओ। प्रणाम भी नहीं करना, मत करो। तुम तो अपनी गाड़ी चढ़ा, भुड़ 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 से निकल जाओ। कौन कह रहा है? पर नियम तो बनाओ कि मैं आज से नियम लेता हूं, मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा, अपनी नौकरी पर जाऊंगा, अपनी दुकान पर जाऊंगा। शंकर जी के मंदिर अभी तक दूसरे रास्ते से जाता था, मेरे नजदीक में जो शंकर का मंदिर उसके सामने से जाऊंगा। मत प्रणाम करो, मत देखो शिखर को, मत प्रणाम करो, मत जल चढ़ाओ, उसके सामने से तो निकल जाओ। उसके सामने से तो निकलो। आइसक्रीम वाला देखा है? आते हैं राजनांदगांव में आइसक्रीम बेचने वाले, वो बजाते हैं, और डमरू उसके पास रहता है, लंबा डंडा वाला, बजाते हैं। कोई जरूरी है? उसका काम है डमरू बजाना, और चिल्लाता आइसक्रीम आइसक्रीम। और अंदर जो बच्चे होते हैं ना, दादी दादी दादी, एक धर के, सर्दी हो रही ना, चुप, खांसी हो रही ना, नहीं अभी मौसम अच्छा नहीं है, तू नहीं खाएगा, नहीं पिएगा। अब पर आइसक्रीम वाले का नियम है, तुम खाओ चाहे मत खाओ, आओ चाहे मत आओ, आइसक्रीम ले चाहे मत लो, पर उसका नियम है डमरू बजा का आइसक्रीम। और अंदर जो बच्चे उनके हृदय में उत्पात हो रहा है। मेरे को दादी, वो रोज आता है, रोज आवाज लगाता है। दादी ने उसको समझा भी दिया आइसक्रीम वाले को, हे भैया मेरे दरवाजे पर आके डमरू क्यों बजाता है? आइसक्रीम वाला बोला रोड तुम्हारी है क्या? आवाज मेरी, रोड मेरी, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। आइसक्रीम वाला आवाज लगा रहा है। अंदर बैठे बच्चे, एक दिन मां संभालेगी, 2 दिन संभालेगी, 3 दिन संभालेगी, 4 दिन संभालेगी, 5 दिन संभालेगी। दादी गई भजन में और बच्चे गए ताई जी के पास। बड़ी मम्मी ताई जी क्या हुआ? आइसक्रीम वाला आया है, मम्मी प्लीज प्लीज, मम्मी प्लीज, सर्दी हो रही ना। दादी ने मना करता, नहीं तू प्लीज प्लीज, और पकड़ कर और आइसक्रीम फिर बड़ी माँ ने दिलाई दी, चाची ने दिलाई दी, तो उसको खाने को मिल गई। 1 महीना 15 दिन 20 दिन तुम रोकते रहे, और एक दिन तो मौका लग गया और बच्चा बाहर आया और आइसक्रीम खा ही लिया। उसी तरह तुम भी जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, मत देखो, मत देखो, मत दर्शन करो, तुम तो जाओ जाओ जाओ। एक दिन तो मेरा भोलेनाथ भी सोचेगा ऐसा कहां का आया है रे, मेरी साइड ही नहीं देखता, अब तुझे दिखा के रहूंगा, तो रुक। और एक दिन मेरा भोलेनाथ मंदिर से बाहर निकलकर जोर की धारा कर कर बुलाएगा, तेरा कल्याण। नियम तो बनाओ। तुम नियम ही नहीं बनाओ और सोचो भगवान मिल जाए। नियम बनाना पड़ेगा, उसके दरवाजे के सामने से निकलना। एक कथा बहुत पहले हमने सुनाई थी कि एक भक्त भगवान नहीं सुन रहे थे तो मंदिर जाता था, पर पानी लेकर जाता था, और पानी लेकर जाता था शंकर जी पे नहीं चढ़ाता था। शंकर जी 2-3 महीने हो गए शिव जी पे जल नहीं चढ़ाता, और आसपास चढ़ा किया जाता, पर शंकर जी पे नहीं चढ़ाता। शंकर जी को लगा कितना एबला है? बताओ कितना एबला है। शंकर जी ने पार्वती से कहा रोज मंदिर आता है और जल लेके आता है, चढ़ाता नहीं है। अब जरा विचार करिए, तुम चाहते हो वो जल चढ़ाए, जब लेकर आया है तो चढ़ा, पर नहीं चढ़ा, वो भी अबला था, नहीं चढ़ा रहा। पार्वती जी से कहा पार्वती ये मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है, और जल नहीं चढ़ाता। तो पार्वती जी बोली क्या हुआ नहीं चढ़ाता? तो इतने सारे भी तो चढ़ाते, मत चढ़ा, तो नहीं चढ़ाए तो कौन सी दिक्कत वाली बात है, नहीं चढ़ा। 2-3 महीने निकले, अब शंकर जी से रिया नहीं गया। एक दिन शंकर जी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए, और एक बच्चे का रूप रखकर उसका हाथ पकड़कर बोले काका तू मंदिर में सब दूर जल चढ़ाता है और मुझे जल नहीं चढ़ाता, शिव को जल नहीं चढ़ाता, क्यों? काका ने कहा शंकर हमारी नहीं सुनता इसलिए नहीं चढ़ाते। उसी समय शिव जी प्रकट होकर बोले कल से सुनूंगा, पर तू अभी चल के जल चढ़ा, अभी चल जल चढ़ा। भोला है मेरा शिव, अड़भंगा है मेरा शिव। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेव, बोले कैसे करूं तेरी सेवा, तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई, जल कैसे चढ़ाऊं बोले कैसे रिझाऊं महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा,
बोले कैसे करूं तेरी सेवा। कैसे करें हम सेवा? कैसे करी जाए? हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे निवेदन करें? एक नियम अपने भीतर बनाइए। उस नियम को अपने भीतर बनाओगे तो शिव प्रसन्न होगा। एक बेलपत्र का, एक लोटे जल का, पूरा विश्व एक लोटे जल का नियम बनाया है। पिछले वर्ष कई करोड़ लोगों ने शिव भगवान शंकर का पार्थिव पूजन किया था, और इस साल उससे बढ़कर लोगों ने पार्थिव पूजन किया। मतलब यह अंदाजा है कि लोग एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो उनका नियम पक्का होते चले जा रहा है। जब हम कोई नियम बना लेते हैं तो मेरे महादेव को तुम्हारा भंडार भरने के लिए आना ही पड़ता है। नियम बनाए ना, एकत्र आया है। साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर जाते हो आप लोग? बोलो तो जम के। एक साड़ी देखकर ही ले आते हो क्या? कितनी साड़ियां देखते हो? कम से कम 5, 7, 10 साड़ी तो देखते हो। और मेरे जीजा उन भी कपड़े खरीदने जाते हैं तो 10 तरह का जीन्स देखते हैं, टी शर्ट देखते हैं, कपड़ा देखते हैं कि भाई ये जो अच्छा लगेगा वही तो लेंगे। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो 10 तरह का कपड़ा देखते हैं, जो अच्छा लगता है वही तो लेते हैं। अब जरा विचार करिएगा, 10 तरह की साड़ी देखी तब एक साड़ी पसंद आई। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ठीक है? 10 सेल्फी ली, उस सेल्फी में से कोई एक सेल्फी अच्छी आई तो फेसबुक पे डाली। अरे बोलो तो जम के। अपन वो कपड़े वाली बात को छोड़, अपन तो सेल्फी पे आ जाओ। जो आज के दौर में चल रहा है वो अपन उस भाषा से उसको समझे। 10 फोटो खींचे, उसमें से कोई एक फोटो अच्छा आया तो अपन ने उसको फेसबुक पे डाला। और अच्छा फोटो आया तो अपन ने उसको फ्रेम में, अरे बोलो जम के, लगवाया, फ्रेम में जड़वाया। कितना जोरदार है, यहाँ लगा दो। 10 फोटो खींचे तो उसमें से एक फोटो हम फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं। एक फोटो हम फ्रेम में जड़ लेते हैं अगर अच्छा है तो। 10 में से एक अच्छा निकला तो हमने उसको फ्रेम में जड़ा, फेसबुक पे डाला, आपको अच्छा लगा। 10 में से एक फोटो अच्छा लगा तो फ्रेम में जड़ा गया, फ्रेम में लगाया गया। उसी तरह 10 बार दिन भर में भगवान को पुकारते रहो। कोई सी पुकार अगर भोलेनाथ को अच्छी लग गई तो उसके भी दिल की फ्रेम में तुम जाकर बैठ जाओ। 10 बार पुकार। जब तुम फ्री हो जाओ, जब तुम्हारा मन लग जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों? कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कथा करते हो, कथा के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बुलवाते हो, ये बार-बार कथा के बीच में क्यों बुलवाना? क्योंकि आप 10 बार पुकारोगे, आप 25 बार पुकारोगे, आपकी पुकार में से एक पुकार मेरे शंकर को प्रिय लग जाएगी, मेरे शंकर को पसंद आ जाएगी। और कौन सी पुकार तुम्हारी भगवान शंकर को प्रिय लग जाए? आपका कौन सा फोटो अच्छा आ जाए तो आप उसे फ्रेम में जड़ लेते हो, और भगवान शंकर को कौन सी पुकार अच्छी लग जाए तो भगवान शंकर अपने दिल में जड़ लेते हैं उस फोटो, उस पुकार। आप पुकारते रहो, आप उसको बुलाते रहो, आप उससे विनती करते रहो, आप उससे निवेदन करते रहो, आप उससे कहते रहो, वो आता है। जब फ्री मिल जाओ, जब समय मिल जाए तब उसे पुकारो। कोई सी पुकार तो सुनेगा, कोई पुकार तो उसको स्वीकार करना पड़ेगी। आप बार बार बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे तो कोई तो स्वीकार करेगा। आप उसको पुकारते रहो, वो आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। आप पुकारते रहो। कोई एक नियम के अनुसार हम बार बार उसको पुकारे, बार बार आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तु। पुकारते रहे। राजकन्या ने कह दिया पिताजी से जाकर कह दो कि मैं अभी भगवान शंकर की विरल भक्ति में लगी, मेरा श्रृंगार पूरा होगा मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा भजन पूरा होगा और मैं पहुंच जाऊंगा। आप कह दो